अभी परसों की बात है कि वो एक गाड़ी के अंदर बैठे थे, सफ़ेद रंग की गाड़ी थी जी। और उसमें फ्रंट सीट पे बैठे थे। किसी बिल्डिंग से गाड़ी बाहर निकल रही है। अच्छा, इस हवाले से जो है ना, इसकी ताबीर चाहे 2 दिन में आ जाए, चाहे 10 साल में आए, चाहे 20 साल में आए, ये बात याद रखो। अच्छा। हाँ, तो खान साहब का हवाले से क्या देखते हैं आगे जो लोग हैं, वो लगता है आपको कि वोट देने निकलेंगे और खान साहब आपको, मतलब इंतखाबात की भी बात की जा रही है कि इंतखाबात में जो इंतखाबी निशान है वो उनका बदल दिया जाएगा। आपको क्या बेटा लगता है? जी, मेरे को नहीं पता अक्टूबर के बाद आएंगे, मेरे को नहीं पता चाहे वो कल आ जाएं, लेकिन बहरहाल मैंने इमरान खान साहब को अभी परसों की बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं रूहानी बाबा जी, जो कि ख्वाब देखकर ताबीर देखते हैं और जो भी ख्वाब इनको आते हैं उस हवाले से, ये चीज़ों के हवाले से बताते हैं। सियासत पे इन्होंने बहुत से ख्वाब देखे हैं। 1988 में इन्होंने ख्वाब देखा था पहला इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने का, और हमने देखा कि वो 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बने। और भी बहुत सी इनकी जो है वो प्रेडिक्शंस हैं ख्वाब के हवाले से। बाबा जी से सलाम दुआ करते हैं। फिर आज के हवाले से 13 अगस्त को बाबा जी ने जो ख्वाब देखा है उस हवाले से भी जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इनको नज़र आई हैं और क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है बेटा? ठीक हो बेटा? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बेटा, अल्लाह की जात का शुक्र, बहुत बड़ा करम बेटा। अच्छा बाबा जी, बहुत से लोगों के ना सवालात आए हैं जो हमारा पिछला प्रोग्राम लगा है। जी बेटा। वो कहते हैं बाबा जी के ख्वाब बहुत लेट कबूल हुए। 1988 में इमरान खान का ख्वाब देखा और 2018 में वो वज़ीर-ए-आज़म बना, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा जी, ख्वाब तो 40-50 साल में भी हो सकता है। जब लोगों की उम्रें 900 साल होती थी उस टाइम बेटा जी जो है ना 40-50 60 साल के बाद उसकी ताबीर होती थी। तो अल्लाह की मर्ज़ी की बात है। हाँ, ये लोग कह रहे थे, मैं कहा मैं पूछूंगा नहीं, आपसे। वो लोग कहे में बेटा, मैं 100 बिस्मिल्लाह लोगों के लिए हाजिर हूँ, हर तरह से उनकी बात सुनने के लिए। और जो है ना अपना बेटा, ख्वाब की ताबीर चाहे वो ऐसे भी ख्वाब हैं जिनकी ताबीर उसी दिन होती है, अच्छा, और ऐसे ख्वाब भी हैं जिनकी 10 दिन बाद होती है, महीने बाद होती है, 2 महीने बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद। अच्छा। बस। अच्छा बाबा जी, 13 अगस्त को जो आपने ख्वाब देखा उसमें सियासत के हवाले से बताएं। अब आप खान साहब को कहाँ देख रहे हैं, क्या मामलात होने जा रहे हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं खान साहब अब बाहर नहीं आते या अक्टूबर में आएंगे, तो आपका जो ख्वाब है वो क्या कहता है कि खान साहब पहले आएंगे, अक्टूबर के बाद आएंगे? बेटा जी, मेरे को नहीं पता अक्टूबर के बाद आएंगे, मेरे को नहीं पता चाहे वो कल आ जाएं, लेकिन बहरहाल मैंने इमरान खान साहब को अभी परसों की बात है कि वो एक गाड़ी के अंदर बैठे थे, सफ़ेद रंग की गाड़ी थी जी, और उसमें फ्रंट सीट पे बैठे थे। किसी बिल्डिंग से गाड़ी बाहर निकल रही है। अच्छा, इस हवाले से जो है ना, इसकी ताबीर चाहे 2 दिन में आ जाए, चाहे 10 साल में आए, चाहे 20 साल में आए, लेकिन बहरहाल वो जेल से बाहर निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। लेकिन वो टाइम तो कुछ थोड़ा सा अवाम को टाइम का बताओ। मेरे को नहीं पता बेटा जी, मेरी तरफ से जो चीज़ मैंने देखी है मैं वो बताऊंगा। अच्छा। हाँ। बाबा जी, ख्वाब कब देखा आपने ये वाला? ये अभी परसों चौथ की बात है। परसों देखा? हाँ। लो जी, बाबा जी ने ख्वाब देख लिया है कि सफ़ेद गाड़ी से खान साहब बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि खान साहब बाहर आ सकते हैं या नहीं? नहीं, आएंगे आएंगे इंशाल्लाह जी। इनकी ये प्रेडिक्शन है, ये कैलकुलेशन है ख्वाबों पे ही। बाबा जी ये बताएं कि अगर खान साहब वज़ीर-ए-आज़म आगे नहीं बनते तो किसको बनता हुआ देख रहे हैं आप? जी, मैंने तो अभी इन्हीं को ही देखा है, उसके अलावा फिर अल्लाह तबारक तआला जिसको चाहे मर्जी बना दे। फिर भी आपकी नज़र में? मैंने तो उन्हीं को देखा है और मैं अपने ख्वाब के ऊपर अल्लाह के हुक्म के ऊपर मुकम्मल यकीन रखता हूँ। अच्छा जी। अच्छा बाबा जी, बताएं आप बिलावल को देखते हैं आगे पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म? बिल्कुल, बिलावल को मैंने वज़ीर-ए-आज़म देखा हुआ और इमरान खान के बाद देखा हुआ। अब इमरान खान की अगर हुकूमत ये पिछली 5 साल पूरी हो जाती, उसके फौरी बाद जो इलेक्शन होते उसके अंदर बिलावल ने वज़ीर-ए-आज़म आना था, लेकिन ये हमारे जनाब बड़े जो है ना काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त जो लीडर हैं हमारे जरदारी साहब, उनके पास से ज़िंदगी की ये बहुत बड़ी गलती हुई है कि उन्होंने अपने बेटे के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है कि उन्होंने इनकी ये हुकूमत तोड़वा के और वो महंगाई का नारा लगा के और उन जिन लोगों को बिठाया, अगर उनके साथ वो अपने बेटे को मुलव्वस ना कर दे, फिर भी बिलावल के इम्कानात पहले थे। अच्छा। लेकिन बिलावल ने इमरान के बाद आना है, इमरान की हुकूमत बनेगी तो उसके बाद बिलावल ने वज़ीर-ए-आज़म आना है, ज़रूर आना है, हर हालत में आना है। बाबा जी, इमरान खान की हुकूमत तो आके चले गई एक दफ़ा तो? नहीं, उसके बाद मैंने फिर इमरान खान को 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनते देखा, तो बनेगा 2 दफ़ा और? हाँ। यानी टोटल आपके ख्वाब के मुताबिक 3 दफ़ा आपने देखा है?
भाई वो तो पहली तो बात छोड़ो ना, हाँ, अब हुकूमत टूटने के बाद मैंने 2 दफा देखा उसको। 2 दफा देखा है। हाँ। मतलब और एक इनको तो जब हुकूमत टूटी थी उसी टाइम देखा था, और एक अभी कुछ दिन हुए देखा। अच्छा, हाँ। वाह जी वाह। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग अक्सर ना ये कहते हैं उनका सामान, कुछ चीज़ें गुम जाती हैं किनकी? लोगों की, जी बेटा। तो वो बड़े लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बताया हमें कि जी ये बाबा जी जो है गुमी हुई चीज़ें भी ढूंढ लेते हैं। किसी का सोना अगर घर में गुम हो जाए तो आपके पास ऐसा इल्म है कि आप बता देते हैं कि कहाँ पड़ा हुआ है। ये क्या तरीका है, ये ज़रा लोगों को बताएं। बेटा इसमें तरीके की क्या बात है? अल्लाह से कोई रजा लेनी है, अल्लाह से देखना, अल्लाह के किसी बुजुर्ग ने बताना हमें, हम अपने आप क्या है, कुछ भी नहीं बनते, बशर है। ऐसे ही ठीक है नहीं बात जी? वो जो अल्लाह तबारक तआला से हम इल्तिजा करते हैं, अल्लाह तबारक तआला हमें कोई चीज़ दिखा देता है तो हम अगले को बता देते हैं। वाह जी वाह, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। ये कोई आज से नहीं, मेरे को पास लोग 40 साल से इस मसले में आते हैं और मैं उनको बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ मेरे को नजर आती मैं बता देता हूँ, माशाल्लाह। कोई ऐसी बात अच्छा नहीं। बाबा जी, ये तो ये बात होगी, मुझे बताएं इलेक्शन कब देख रहे हैं, इस साल अगले साल? बेटा जी मैंने साल कोई नहीं देखा, मैंने ये देखा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के इलेक्शन खैर वाफियत के साथ होंगे और बेहतरीन होंगे और सही होंगे, सही। और अवामी नुमाइंदा आएगा जो भी कोई आएगा, बस ये बात याद रखो। अच्छा, हाँ। तो खान साहब का हवाले से क्या देखते हैं आगे जो लोग हैं, वो लगता है आपको कि वोट देने निकलेंगे और खान साहब आपको, मतलब इंतखाबात की भी बात की जा रही है कि इंतखाबात में जो इंतखाबी निशान है वो उनका बदल दिया जाएगा, आपको क्या लगता है वही रहेगा? यार ये लोग इंतखाबी निशान बदल सकते हैं, ये लोग तस्वीर बदल सकते हैं, ये लोग पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन किसी की तकदीर को नहीं बदल सकते। अच्छा, तकदीर जो लिखी हुई है वही होगी, और जो तकदीर इंशाल्लाह जो लिखी होती है वही अल्लाह ताला किसी को दिखाता है, वरना उसके अलावा कोई चीज़ नहीं दिखाता है। ठीक हो गया। अच्छा बाबा जी, ये बताएं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कब देख रहे हैं? महंगाई, आपका बिल भी माशाल्लाह से 50,000 आया हुआ है, तो 36,000 है बेटा, मैं झूठ नहीं बोल। 36,000, सॉरी 36,000 आपका बिल आया हुआ जी, है। जी। तो उस हवाले से आप क्या देखते हैं कि ये सब कब, लोगों को जितने बिल आ गए हैं वो क्या करेंगे? आप खुद भी परेशान हैं? बेटा जब अवाम की हुकूमत आएगी तो फिर हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे और इंशाअल्लाह उल अजीज ठीक हो जाएगा। ये अवाम की हुकूमत तो नहीं ना, ये तो बेटा एक मुंतखब डिक्टेटर, मतलब समझ लो ना, नुमाइंदे हैं किसी बंदे के, चाहे अमेरिका के नुमाइंदे समझ लो या किसी और के नुमाइंदे समझ लो, वो अपनी मर्जी जो मर्जी करें, उनको कौन रोक सकता है? भैया हमने उनको वोट दिए। हाँ जी। सदर जाओलक मरहूम के खिलाफ पीपल पार्टी के कुछ बंदे बड़े चुटकुले बनाते थे, तो वो जो है ना, अपना सदर जाओलक की एक बड़ी बात थी कि वो अपनी इंटेलिजेंस के साथ बहुत फेयर था। अच्छा, उसकी बीवी शफीका बेगम ने जो है ना उसे कई दफ़ा कहा कि आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते हैं? उसने कहा नहीं, मैं जिनका इंतज़ार करता हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो रात को अपनी इंटेलिजेंस की टीम का इंतज़ार करते थे और रात को उनके साथ खाना खाते थे। अच्छा, तो जब वो लोग आते थे उनको उसने कहा हुआ था कि आपने बिल्कुल खौफ नहीं खाना, जो कोई बात मेरे बारे में कहीं से मिले मेरे को सच सच बतानी है। मैं आपको नहीं, ताकि मेरे इल्म के अंदर हो कि मेरे को लोग क्या कहते हैं और मैं कहाँ का रहता हूँ। तो वो लोग आके सारी बातें बताते थे और फिर सदर साहब बैठ के उनके साथ खाना खाते थे। तो सदर साहब को जो है ना, पिंडी राजा बाजार में कोई बंदा था पीपल पार्टी का, कोई बड़ा चहेता था, छोटा सा दुकानदार था, उसके बारे में बहुत सारी बातें मिली कि उसने सदर जाओलक के खिलाफ ये चुटकुला बनाया, ये चुटकुला बनाया। तो वो कोई किसी ने कहा जी कि अपना जनाब सदर जाओलक की जो उसका आर्मी का जो नाई था वो उसकी कटिंग कर रहा था। तो उसने कहा जी अपना सदर साहब, वो कटिंग जब कर रहा था तो उसने कहा सदर साहब इलेक्शन कब करा रहे हो? सदर साहब चुप रहे। उसने दोबारा फिर कहा थोड़ी देर के बाद कि सदर साहब इलेक्शन कब करा रहे हो? वो फिर सदर साहब फिर चुप रहे। उसने जब तीसरे दफा कहा सदर साहब इलेक्शन कब करा रहे? उन्होंने कहा चुप करके कटिंग कर। सदर साहब ने कहा उसे। अच्छा। उसने कहा जनाब मेरे को इलेक्शनों से गर्ज नहीं है, मैं जब इलेक्शन का आपको पूछता हूँ तो मेरे को कंगा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके बाल सीधे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, वरना मेरे को क्या जरूरत है, आप जब मर्जी कराएं। तो ऐसे बहुत सारे कि उसकी एक आंख सीधी है, वो एक आंख से सारी आवाम को देखता है, बहुत सारे चुटकुले बनाए। तो वो जनाब अपना ना उस बंदे का एड्रेस अपना उस इंटेलिजेंस के बंदे ने दिया। सदर साहब जो है ना उसे एक दिन 2-4 दिन बाद जो है ना सादे कपड़ों में उस दुकान के एड्रेस पे पहुंच गए। अब वो बंदे ने जारी पता देखा कि सदर साहब आए हैं, वो बंदे ने उसकी बड़ी रिस्पेक्ट दी सदर साहब की, भाई बेशक पीपल पार्टी का, लेकिन बंदे बंदे की तो रिस्पेक्ट करते हैं ना, उनके घर पे आए बंदा। तो उसने जनाब अपना ना उनकी इज्जत की, उनको बैठाया, जैसे भी जो कुर्सी कर्सी दी और उसके ऊपर जो उनको बोतल शोतल चाय शाय दी। तो सदर साहब ने बड़े आराम से बड़े तहमुल मिजाज से कहा कि यार पता चला कि आपने मेरे खिलाफ फलाना चुटकुला बनाया। उन्होंने कहा बिल्कुल बनाया।
उसने कहा फलाना चुटकुला भी आपने मेरे खिलाफ बनाया, उन्होंने कहा बिल्कुल बनाया। जो 5-7 चुटकुले बताए तो उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जनाब ये मैंने बनाए हैं। तो सदर जौलक ने उसको वैसे मजाकिया तंजिया लहजे में कहा कि आपको ये नहीं पता कि मैं 18 करोड़ अवाम का सदर हूँ। उन्होंने कहा ना जी ये मैं नहीं बनाया, ये तुसी आप ही बने हो। ठीक है नहीं गल जी। तो ये जो लोग हैं ये आप ही बने हुए किसी के बनाए हुए लोग हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है। जिस दिन कोई अवाम का नुमाइंदा आएगा, ये मेरी इल्तजा अवाम से है कि अवाम खुदा और रसूल को हाजिर नाजर जान के सही अवामी नुमाइंदों को वोट दे, चाहे वो जो मर्जी हो, और अवामी नुमाइंदा लेकर आओगे तो तुम्हारी जान छूटेगी, वरना तुम सारी जिंदगी जिंदा कब्र में रहोगे, आगे आखिरत में फिर कब्र में जाओगे। ठीक है एमए शहजाद बन गए इस चीज से आप अगर बच जाएंगे, अल्लाह तबारक तआला आप लोगों को इस चीज की हदायत दे कि आप बिरयानी और पायों के ऊपर ना बिके, आप रुखी सुखी खा के अपना गुजारा करें और जो है ना सही नुमाइंदों को वोट दें, चाहे जो भी है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जो मर्जी है देख लें। अगर सही अवामी नुमाइंदा भावें थोड़े महल्ले दे कोई खंभा भी है तो खंभे ਨੂੰ वोट दे दो, दूसरे करोड़ापति ਨੂੰ वोट ना दो जो तुहानू पाए खवांदा है। ठीक है नहीं भाई, ये मेरी इल्तजा है अवाम से। जिस दिन अवामी नुमाइंदा आएगा इंशाल्लाह 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 ये हमारे बिल भी कम हो जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी रोटी भी बेहतर हो जाएगी और इंशाल्लाह किसी को खौफे खुदा भी आ जाएगा। ये 100 रुपये वाली चीज़ 800 रुपये और 300 रुपये वाली चीज़ भी 800 रुपये जो बिक रही है, इंशाल्लाह ये बंद हो जाएगी। बाबा जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने बात की है और लोगों को बड़ा नॉलेज भी मिला आपसे। आपका बहुत शुक्रिया आपने मोहब्बत का कि आप आवाम के लिए इस टाइम भी देते हैं। नाजरीन जो भी आपके मसले मसाइल हैं, जो भी आपके मामलात हैं, स्क्रीन पे बाबा जी का नंबर आ रहा है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी गुमी हुई है कोई चीज़ या आपके कोई वैसे ही मामलात हैं, शादी ब्याह का मसला है या कुछ भी है, कोई भी मामलात है, उसमें आप बाबा जी से रब्ता कर सकते हैं। बाबा जी कर सकते हैं लोग? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक कर सकते हैं। जुमे की मुकम्मल छुट्टी होती है। मुकम्मल छुट्टी होती है, ठीक है जी। तो आपने रब्ता करना है और अपने जो भी जायज़ मामलात हैं उसके लिए करना, नाजायज़ के लिए काम यहाँ पे नहीं होता। बिल्कुल नाजायज़ के लिए अगर कोई बंदा कहे कि मैंने फला से मतलब कि वैसे प्यार करना या फला को मैंने तलाक देनी है, तलाक के सिलसिले का मैं कोई काम नहीं करता हूँ और किसी की नाजायज़ मोहब्बत का कोई काम नहीं करता हूँ। जायज़ काम के लिए किसी का रिश्ता होना है, किसी की मियाँ बीवी के इख्तलाफात हैं, उस सब जायज़ कामों के लिए मैं हाजिर हूँ। ये हाजिर हैं बाबा जी। निकाह भी बाबा जी करा देते हैं जी? हाँ, मैं नहीं करवाता हूँ, मैं तो उसके लिए दुआ करता हूँ। दुआ करते हैं। हाँ। और जितने भी लोग हैं अगर दुआ कराना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें, आपके लिए दुआ होगी इंशाल्लाह। जो हमारे नाजरीन है, बाबा जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और रूहानी बाबा जी को दे इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह खुदा जी, अल्लाह ताला बेटा आप लोगों को खैर से रखे, सलामत रखे और पाकिस्तान की खैर करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे। अल्लाह ताला जो भी पाकिस्तान के मुखलिस लोग हैं, चाहे वो कोई भी है, मेरा मौला हबीब के सदक़े से और उसके आल औलाद के सदक़े से, चाहे सड़क में बैठा मोती भी अगर वो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल मकबूल करे और मेरा मौला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा इमाम खमैनी पैदा कर दे कि जिसको आज भी इमाम खमैनी की शक्ल को रात को अंग्रेज देख के डर जाते हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा इमाम खमैनी पैदा कर दे मेरे मौला, जो इस मुल्क को उजाड़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको उजाड़ दे, अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही इन्नका राहिमुल वदूद।